तो इसमें हमें क्या करना है, एक हमें इनपुट दे रखा है जैसे n इक्वल टू 10, हमें रिटर्न करना है अगली नंबर nth अगली नंबर। अब अगली नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर 2, 3 या 5 की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे अब ये 10th दे रखा है, हमें 10th अगली नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो 1 हो गया, इसको ये तो होगा 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी, 5 को, 6 को, 7 को नहीं कर सकते, उसमें नहीं आता ना। तो 9 हो गया, 10 हो गया, 11 भी नहीं होता, 12 हो गया। 2, 3 6 और 2 12, तो ऐसे हो गया। 2, 3 और 5 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और 10th यही है, 12th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th नंबर ये है। तो बस यही हो गया। तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये है, इसका रिटर्न टाइप तो है इंट, है ना। तो हम रिटर्न करेंगे इंट टी रिटर्न टी ऑफ एन। तो देख लेते हैं पहले ये हमने क्या बनाया, फिर उसके बाद। और ये क्या ले रहा है, इंट एन ले रहा है। चलो कोई नहीं, होता ठीक है, सिंपल है। फिर हम एक वेक्टर बनाएंगे टी जिसका साइज़ होगा n+1। तो कुछ ऐसा होगा, n+1 क्यों, ये वेक्टर हो गया टी जिसका साइज़ होगा क्या, n+1 यानी 0 और 1 से लेकर इसका साइज़ n तक। n-1 नहीं होगा, इसलिए n+1 कर दिया हमने। इसका तो कोई काम नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, हमें इसका काम है 1 से लेकर n तक, तो इसमें भरेंगे। तो वेक्टर इंट टी ऑफ n+1 बना लिया, सही है। n को भी मार्क कर ही देता हूँ, सेकेंड। ये जो भी nth नंबर है उससे हम एक n+1 साइज़ का वेक्टर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम टी ऑफ 1 में क्या कर रहे हैं, 1 डाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये हमें पता है वही टी फर्स्ट अगली नंबर तो 1 ही है, 1 को तो हम कर ही सकते हैं। ये हम डाल दिया हमने टी ऑफ 1 में फर्स्ट अगली नंबर। फिर हम 3 चीज़ें बना रहे हैं, I2, I3 और I5। 2, 3 और 5 है ना जो फैक्टर्स हैं, तो इसलिए I2, I3, I5 बना लिया। चलो सही है। फिर हमने क्या किया, इन सब में 1 डाल दिया, I5 में, I3 में और I2 में 1 डाल दिया अभी हमने। ये इनिशियली अभी 1 को ही पॉइंट करे जो हमारा सब फर्स्ट है। चलो ठीक है। अब हम चलाएंगे I = 2 से, क्योंकि हमें 1 का तो काम हो गया ना, 2 से चलाएंगे अब < n तक। चलो ये भी समझ आता है, सही है। फिर हम क्या करेंगे, I2th अगली, वो कैसे निकलेगा, टी ऑफ I2 × 2, टी ऑफ I3 × 3, टी ऑफ I5 × 5। तो ये सही लग रहा है मेरे को। फिर तो इनके लिए कलर वही रख लेते हैं, I2। ये I2th अगली में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और अंदर I2 होगा जो टी ऑफ I2। और I3 अगली निकालने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टी ऑफ I3 वाले को, और 5th अगली निकालने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। चलो सही है। तो यानी कि टी ऑफ I2 तो ये है, जो कि अभी क्या है, टी ऑफ 1 ही है। तो सबसे पहले हम 1 को किससे कर रहे हैं, 2, 3 और 5 से। 2, 3 और 5, तो क्या आंसर आएगा, 2, 3 और 5 ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, टी आई में, अब हम क्या भर रहे हैं, इसमें भरेंगे वो निकालने के लिए। तो जो भी मिनिमम होगा इन तीनों का, मिनिमम ऑफ I2th, I3 और I5th। तो अगर ये कॉपी होता है, देखो एक बार करके, एक सेकंड, डुप्लीकेट। ये हो गया I2th अगली, ये हो गया I3 अगली, और ये हो गया I5th अगली। इनमें से जो भी मिनिमम होगा उसको हम किस में डालेंगे, टी ऑफ I में। टी का कलर है रेड,
तो टी ऑफ आई में हमने मतलब यहाँ पे भर दिया हमने। अभी सेकंड पोजीशन है तो इधर भरेंगे, क्योंकि फर्स्ट के अगला जो सा होगा वो वही होगा जो इनमें से कम निकलेगा। चलो सही है। फिर ये 3 कंडीशन क्या है, इफ़ टी ऑफ जो भी हम भरेंगे, जो भी हम चूज़ करें उसको हम आगे बढ़ाएंगे आई टू प्लस प्लस। अगर थर्ड को चूज़ कर रहे हैं तो ये करेंगे, फिफ्थ को चूज़ कर रहे हैं तो ये करेंगे। सही है। फिर तो इसको भी कर देता हूँ फिर मैं। ये रहा डुप्लीकेट, आई टू है तो अगली, ये डुप्लीकेट सारा ही हो गया, रहने दो। आई थर्ड अगली, और अगर आई फिफ्थ अगली वाले को चूज़ किया तो आई 5 प्लस प्लस करेंगे। ये भी समझ आ गई कंडीशन। बस फिर लास्ट में रिटर्न कर दिया टी ऑफ एन। तो सिंपल लग रहा है। जैसे ये है एन, थोड़ा सा एक बार करके देखते हैं इसको मैनुअल में। तो जैसे इसमें है 10, एन इक्वल टू 10 है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये वेक्टर बनाया टी ऑफ 1। तो टी ऑफ 1 बनाता हूँ जैसे यहाँ पर मैं 1 2 3, 10th निकालना है हमें। हम छोटा ले लेते हैं थोड़ा, 0 1 2 3 4 5, मानते हैं हमें फिफ्थ अगली निकालना है ये वाला। 0 से तो कोई काम नहीं है, और टी ऑफ 1 में हमने क्या भर दिया, पहले 1 भर दिया। अब हमने क्या किया, फिर I2 I3 I5 बनाए। I2 I3 I5, उनका कलर क्या था, ये 3 थे, I2 I3 और I5। अभी इसमें हमने इनिशियली 1 भर दिया, कलर नहीं कर रहे, छोड़ो। फिर उसके बाद क्या, I इक्वल टू 2 से चल रहे हैं हम, और टी ऑफ I2 इंटू 2 कर रहे हैं, टी ऑफ I2। हाँ, तो इसी को मतलब हम टी ऑफ I2, अभी इनिशियली तो 1 ही है स्टार्टिंग में सब, तो इसका मतलब 1 को हम 2 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा क्या निकलेगा, अगर हम 1 को 2 से 3 से और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे निकलेगा 2 3 और 5। अब मिनिमम कौन सा इनमें से, 2 है, यही देखा है ना हमने। इनमें से मिनिमम कौन सा है उसको डालेंगे हम इसमें टी ऑफ आई में, यानी कि यहाँ पे। तो इधर आ गया 2, और हमने अब 2 को सिलेक्ट किया है, तो इसका मतलब अब I2 हो जाएगा 2। इसको प्लस प्लस करेंगे तो अब I2 की वैल्यू हो गई 2। फिर क्या किया हमने, ये हो गया, फिर से लूप आगे बढ़ेगा। अब हो जाएगा यहाँ पे, इसको टी ऑफ आई मतलब अब यहाँ पे है। अब फिर से निकालेंगे हम आई एट 2 अगली। अब अगर हम इस पे हैं, एक सेकेंड, टी ऑफ I2 इंटू 2, I3 इंटू 3, I5 इंटू 5। तो टी ऑफ I2, अब हम इसको करेंगे 2, टी ऑफ I2 इंटू 2, I3 यानी कि 1 को करेंगे हम फिर से 3 से। ये क्या हुआ, देखो एक सेकेंड, टी ऑफ I2 I3 और I5, बस I2 और I3 प्लस प्लस होंगे, I5 तो वही रहेगा। तो I2 वाले को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तब यहाँ क्या आ जाएगा 4, और I3 अभी वैसे ही रहेगा, तो 3 और 5 हैं अभी भी। अब इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि क्या आएगा यहाँ पे। तो मिनिमम कौन सा है, 3, तो 3 आएगा, और I3 प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि अब ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे,
4 पे आएंगे, टी ऑफ i4, हमें बस इसको भरना और इनका यूज़ कर रहे हैं हम। तो जो 2 है उसको अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 ये हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे इसको 3 से करेंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6। और i5 को हम 5 से करेंगे तो ये 5 ही रहेगा। तो मिनिमम कौन सा इनमें से 5, लेकिन 4 कहाँ गया इसमें? कोई है ड्राई रन करने में दिक्कत हो गई। एक बार फिर से करते हैं यार ढंग से। इनिशियली हमने भर दिया 1, फिर हमने क्या बनाया, 3 चीज़ें बनाई हैं हमने, i2, i3 और i5, तीनों में 1 डाल दिया हमने। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, 1 डाला। अब i2 अगली, सेकंड अगली, थर्ड अगली और 5 अगली। और उसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, टी ऑफ i2, i3 और i5 का यूज़ कर रहे हैं, और उसमें भरेंगे टी ऑफ i में जो भी मिनिमम होगा, और जिसको हमने चूज़ किया उसको हम प्लस करेंगे। तो यही कर रहा हूँ अभी मैं। तो अभी हम क्या करेंगे, तो एक ऐसा, अब यहाँ पे i2 है तो ये ऐसे कर देता हूँ, 2, 3 और 5 अगली, यही अपडेट करता जाऊँगा। तो 2 अगली के लिए हम क्या करेंगे, टी ऑफ i2 यानी 1 पे जाएंगे और 1 × अभी 1 को हम करेंगे 2, 3 और 5 से, 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इनमें से मिनिमम कौन सा है, 2, तो उसको हम डाल देंगे यहाँ पे। तो डाल देते हैं, चलो 2 डाल दिया, और 2 को सिलेक्ट किया तो i2 हो जाएगा +1, तो अब i2 हो गया 2। ठीक है, चलो बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, ये फिर से इरेज हो जाएगा। तब हम यहाँ पे आ गए, ये हमने भर दिया, यहाँ से तो स्टार्ट ही किया था। अब हम यहाँ आएंगे, अब हम इसको फिल करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, ये टी ऑफ i2, 3 और 5 है, टी ऑफ 2 क्या है यहाँ पे, 2 है, तो 2 को हम करेंगे अब 2 से मल्टीप्लाई, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, ये हो गया 4। फिर उसके बाद टी ऑफ 1 को हम करेंगे 3 से, 1 तो जो किया था वही रहेगा, पहले वाला कुछ अपडेट ही नहीं होगा, तो यही आएगा। अब इनमें से मिनिमम कौन सा है, 3, तब हम 3 को डालते हैं यहाँ पे, ये आ गया ना मिनिमम 3, बढ़िया। अब हमने 3 को चूज़ किया है तो हम i3 को बढ़ाएंगे, i3 हो जाएगा अब हमारा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टी ऑफ i2 2 है, यानी कि 2 को 2 से ही करेंगे तो 4 ही रहेगा। अब i3, टी ऑफ i3 यानी कि टी ऑफ i3 2, ये है। अब हम 2 को करेंगे किससे, 3 से मल्टीप्लाई, तो अभी हो जाएगा, ये अपडेट होगा 6, ये हो गया 6। और i5 तो पुराने वाला ही है तो वैसे ही रहेगा। चलो अब इनमें से मिनिमम कौन सा है, 4, हाँ तो अब आएगा यहाँ पे 4, और इसको चूज़ किया तो ये 4 किसका, i2 वाला है ना, तो अब ये अपडेट होएगा i2 ++ ये हो जाएगा 3, क्या था ये, कोई था ना, हाँ तो 3 हो जाएगा, 3 हो गया, बढ़िया। अब हम फिर से करेंगे टी ऑफ i2 = 3, यानी कि ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये हो जाएगा 6, और इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ, i3 2 है, यानी कि ये वाला सेकंड इंडेक्स पे। ओहो, i3 2 सेकंड इंडेक्स पे है, तो 2 को तो हम 3 से करेंगे तो वही रहेगा, और ये भी अपडेट नहीं होगा। अब इनमें से मिनिमम कौन सा है, 5 है ना, तो 5 आएगा यहाँ पे, 5 आ गया, और हमें 50 निकालना था, और ये लूप खत्म हो जाएगा तो 5 आंसर आएगा। तो कुछ इस तरह से, चलो ठीक है, कर दिया।